हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मीन राशि वालों का यानी कि पाइसेस जिनकी राशि है उनका पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा चल रहा है आपका और फ्यूचर में आपका क्या हो सकता है। ओके, तो पहले तो ये बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसके साथ कितना परसेंट रेजोनेट करेगा वो आप देख लेना। ज़रूरी नहीं है कि 100% हर एक चीज़ करे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो पास्ट का है वो तो ऑलमोस्ट हो ही गई चीज़ें, ओके। बट जो प्रेजेंट चल रहा है, जो प्रेजेंट के कार्ड्स में निकालूंगी उसे आप ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 मंथ तक के लिए भी ले सकते हो, लेना, ठीक है। और जो फ्यूचर के कार्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके नेक्स्ट 6 मंथ की प्रेडिक्शन की और गाइडेंस की तरह है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट। मीन राशि पाइसेस वालों का पास्ट कैसा रहा है प्लीज़ बताइए। मैं हर एक टाइम फ्रेम के लिए 3 कार्ड्स पिकअप करूँगी। पास्ट के लिए कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 3, प्रेजेंट के लिए 1, 2, 3, फ्यूचर के लिए 1, 2 and 3. Okay, let's start. Card number 1, Queen of Pentacles, 2 of Swords and 8 of Cups. तो पास्ट आपका पैसे के मामले में तो सही गया है। आप एक अच्छी पोजीशन पर हो, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ पास्ट में अच्छा अचीव करा है, जहाँ से आपको अच्छा सोर्स ऑफ इनकम रहा है। आपकी इनकम के सब चीज़ें ठीक चली हैं, ओके। और आपके पास अबंडेंस भी आपको मिली, प्रॉस्पेरिटी मिली, एक कहें तो सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलती है वो भी आपको मिली। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी रहे हो पास्ट में। आपको खूबसूरती से बहुत कहूँ तो यहाँ पे प्यार है, जैसे कि खूबसूरती से प्यार मतलब आपको अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें पसंद होंगी। लेकिन साथ ही आपका भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट है। कभी कभी शायद वो थोड़ा डगमगा जाता हो आपका ट्रस्ट, लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट है। और आप एक डाउन टू अर्थ पर्सन हो, किसी तरह का आपके अंदर ईगो नहीं आया इतने पोजीशन के बाद भी। और आपको पैसे को संभाल कर रखना आता है, क्योंकि शायद आपने उससे पहले जब भी आपकी जॉब लगी, कुछ भी चीज़ें हुई या बिज़नेस आपका स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले शायद आपने एक डिफ़िकल्ट टाइम देखा है पैसे को लेकर, तो इसलिए आप पैसे की बहुत कद्र करते हो, ओके। तो ये तो आपका पास्ट है। एनर्जेटिक भी पर्सन हो आप, लुक्स वाइज भी आप अच्छे लग रहे हो, बट आपके अंदर कुछ ना कुछ विचारों का अंतर्द्वंद भी चलता रहा है पास्ट में। कभी कभी आप डिसीजन को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, क्या करूं क्या नहीं करूं, और फिर कुछ भी नहीं करना पसंद करते हो कि चलो कुछ मत करो बैठ जाओ, ठीक है। मतलब कोई एक्शन नहीं लेना। अगर कोई बात हो रही है तो आप बजाय इसके कि बातों में उलझोगे, किसी से वाद विवाद में जाओगे, आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा कि आप चीज़ों को चुप रहकर भगवान के ऊपर छोड़ दो, इस टाइप की थिंकिंग में आप रहे बहुत टाइम तक, ओके। और आप एक वैसे तो शांत ही इंसान लग रहे हो, इमोशनल भी आप हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं तो कहूँ तो आपको अगर सर दर्द जैसा इशू होता है ख़ास करके, तो यहाँ पर क्लियर है कि आपके पानी वगैरह की क्वांटिटी शायद आपने
पास्ट के समय में कुछ ना कुछ कम की है, उतना नहीं पीते जितनी रिक्वायरमेंट होती है 3 से 4 लीटर का, ओके। तो वो ज़रूर पियो। और आप मतलब कि कई मामलों में आँखों पर पट्टी बाँधकर चुपचाप ही बैठना जैसे कि पसंद करते हो, कि अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऑप्शंस हैं किसी चीज़ को लेकर या कुछ है, तो आप किसी को सिलेक्ट करने की जगह आप चुपचाप बैठ जाते हो कि जो होगा देखा जाएगा। कुछ इस तरह का मतलब कि आपका मूड रहता है। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो, अ, और आप का कहीं न कहीं कहूँ तो शायद कुछ लोगों ने पिछले कुछ सालों में कहूँ कुछ खोया है, कोई मे बी रिलेशनशिप आपने लूज़ करा है जिस वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो, उससे बाहर आप निकले हो। कोई जैसे कि एक होता है कि उस रिलेशनशिप से आपका डिस्टेंस हुआ, आपकी दूरी हुई, तो आप एक इमोशनल मतलब कि बहुत इमोशनल भी हो गए, दुखी हो गए उस रिलेशन को लूज़ करके। आपको उससे दूर होना पड़ा, लेट गो करना पड़ा, मूव ऑन करना पड़ा। जैसे किसी का हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी को अपने लव लाइफ में धोखा मिला हो, कुछ इस तरह का रहा है, ओके। तो आपको मतलब कि आगे बढ़ने के लिए, या कुछ लोगों ने शायद आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जो है जॉब जॉइन की है, तो आपको अपनी फैमिली से इस वजह से दूर होना पड़ा है, तो आप काफ़ी दुखी मतलब कि हुए उस टाइम पर। या फिर जैसे कि शादी होती है, ख़ास करके लड़कियों को जब अपना घर छोड़ना पड़ता है, तो उस वजह से आप काफ़ी सैड मतलब कि एनर्जीज़ आपकी रही हैं कुछ समय में पिछले, ठीक है? सालों में कह सकती हूँ कुछ, जैसे कि ज़्यादातर कहूँ तो पिछले ऑलमोस्ट 5 इयर्स का ये कह सकती हूँ, ठीक है? तो ऐसा है। अभी आपकी एनर्जीज़ क्या हैं? 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। तो राइट नाउ जो आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, वो ये है कि पैसे की तो कोई कमी आपके लाइफ में अब भी नहीं है, क्योंकि आपने जो पास्ट में कर्म करे हैं, जो पोजीशन हासिल की, जॉब बिजनेस, उसमें स्टेबिलिटी है और पैसा आपके पास अभी भी है, ओके। और आपका ड्रीम ये पैसे से कुछ घर बनाने का यहाँ पर एट प्रेजेंट लग रहा है। बहुत लोगों की यहाँ पर फीलिंग्स मुझे लग रही हैं कि आप पैसा कमा रहे हो, बहुत पैसा इकट्ठा भी करना है आपको, और आपका जो सपना है वो है एक बड़ा घर बनाने का, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहो, खुशी खुशी रहो, अपने फैमिली, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, सबके साथ। तो उस वजह उसके लिए जो है आप एक मतलब कि पैसा अभी इकट्ठा कर रहे हो, और ये फीलिंग्स आपकी एट प्रेजेंट की हैं, तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट 1 मंथ तक, जैसे मैंने कहा, ओके। यहाँ पर एक कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास आस-पास घर के कोई पेट हो, डॉग या बर्ड्स वगैरह को अगर आप फ़ीड करा सको, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका ये सपना जल्दी पूरा हो जाएगा, ओके। तो आप डॉग को या बर्ड्स को सुबह-सुबह कुछ पानी, दूध, रोटी तोड़ के डाल सकते हो बर्ड्स के लिए। कुछ मक्के, चना, बाजरा, कुछ इस तरह का मतलब कि उन्हें दे दो खाने का, तो आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। ओवरऑल मतलब आपकी लिए काफ़ी पॉज़िटिव ये रहेगा। आपकी हेल्थ वाइज़ भी अच्छा रहेगा, और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, ये बेनिफिशियल होगा मनी वाइज़ भी, और अगर घर का ड्रीम है तो, ओके। या हो सकता है अभी भी कुछ लोग घर सर्च कर रहे हैं और शायद किसी को वो डिज़ायर होम मिल जाए अपना पसंद का, ओके। और जैसे कि आपका कुछ मामलों में जो इस तरह की जो आपकी थिंकिंग पहले रही थी, वैसे आप एट प्रेजेंट भी मुझे लग रहे हो। जब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ कुछ नहीं आता, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं विचारों के, क्या करूँ नहीं करूँ, तो आप बैठ जाते हो एक जगह पे। जैसे कुछ होते हैं कि बस अपने कमरे में गए और चुपचाप लेट गए, सो गए। तो वैसा ही अभी भी आपकी एनर्जी है, जो भी कि अभी सही भी है एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, ओके। कुछ मत करो जब आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आता है, अनक्लियर जब आप अपने किसी चीज़ में होते हो डिसीजन में, तो कुछ ना करना ही आपके लिए
बेहतर है। ओके, अबंडेंस अभी भी आपकी लाइफ में है, प्रॉस्पेरिटी है। एक एनलाइटमेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे लग रहा है आपका, कि अगर आप मेडिटेशन करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आपके विचारों के बहुत चलता रहता है, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, फालतू की बातें अगर आप सोचते रहो बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको बहुत चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी, आपको डायरेक्शंस मिलने लग जाएंगे अपनी लाइफ के लिए। ओके, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर देखें प्रेजेंट में, तो आपके मन में बहुत प्यार है, आप एक केयरिंग पर्सन हो, बहुत अच्छे हो। और जो अनमैरिड है ख़ास करके, तो उनकी लाइफ में शायद कोई पर्सन आ गया है, या एक मंथ के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। यंग है वो पर्सन, लुक्स वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, केयरिंग है, इमोशनल है, आपकी तरह ही इक्वल मतलब कि है, ठीक है। या आप किसी को पसंद करते हो तो आप उन्हें प्रपोज़ करने का शायद नेक्स्ट 1 मंथ में सोच लो, विचार बना लो। तो ऐसा आपका एट प्रेजेंट मतलब कि सिचुएशंस हैं, और आप डाउन टू अर्थ पर्सन तो हो ही। फ्यूचर आपका देखते हैं, फ्यूचर में आपके पास बहुत पैसा है, आप दान पुण्य करोगे, और अगर नहीं करते हो ना, या आपकी थिंकिंग नहीं है कुछ दान पुण्य करने की, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट आप दान करना स्टार्ट ज़रूर कर देना जब आपके पास भरपूर पैसा आता है। क्योंकि पैसे की तो देखो आपके लास्ट कुछ ईयर से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर तक अभी एनर्जीज आपकी अच्छी हैं। ओके, लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि कौन नीडी है, कौन सही मतलब कि है, जिसको सच में ज़रूरत है, इट्स आपकी ज़रूरत की। ओके, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप डॉग को फीड करा सकते हो, एनिमल को, उनको तो कोई कुछ नहीं देता, तो वो सबसे बेस्ट आपकी तरफ से दान होगा उन करना। ओके, तो आप वो करो, द बेस्ट है। और अगर आप किसी तरह के लॉ के कैरियर में हो, अगर आप में से कुछ लोग कुछ जैसे कि लॉ कर रहे हैं सपोज़, या फिर आप अगर वकील हो, जज हो, जहाँ पे आपको कुछ न्याय प्रणाली को मतलब कि हैंडल करना पड़ता है, कानून व्यवस्था को, या पुलिस वगैरह में अगर आप हो, आर्मी में हो, तो वहाँ आपके लिए फ्यूचर के लिए गाइडेंस है कि आपको सही से न्याय करना चाहिए। अपने सही से न्याय करना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिसको ज़रूरत हो, सच्चाई का मतलब आपको साथ देना है, सही का साथ देना है भविष्य में, अगर आपका ये करियर है तो। ओके, या आपको वो अगर कुछ एग्ज़ाम वगैरह आप दे रहे हो, तो वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा जो इन सारी करियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी जॉब लग सकती है इस फील्ड में, आप ट्राई कर लो। और अगर आप ऑलरेडी इस पोजीशन पर हो, तो आपको सही का साथ देना है, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। वरना अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया, तो उसके बाद फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फाइनेंसिस के हिसाब से आपका फ्यूचर अच्छा है, हेल्थ के मामले में भी आगे भी सही है, इमोशनल फुलफिलमेंट के हिसाब से भी आपका आगे भी नेक्स्ट 6 मंथ्स काफ़ी अच्छे हैं। और यस, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे, और आपको अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करना भी आ जाएगा। जैसे कुछ लोग बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, जल्दी से रोना, जल्दी से खुश हो जाना, मतलब हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करना, ओवर हो जाना, तो वैसा नहीं रहेगा आप। क्योंकि मेडिटेशन आपके लिए गाइडेंस की तरह यहाँ पर आया है, तो आप जो है मेडिटेशन करो, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड भी रहोगे, और आपके आसपास के लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आप चाहते हो। ओके, और कुछ लोग आगे भी कंफ्यूज रह सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला काफ़ी मतलब कि चल ही रहा है कंटिन्यूसली, वो शायद आपके नेचर में इतना बस चुका है कि आप आगे भी कुछ कंफ्यूज रहोगे। कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे आगे जाकर कि मैं जॉब करूं या बिज़नेस करूं, या रिश्ता अगर आपके लिए आता है, तो आपके लिए अगर कोई अरेंज मैरिज में खास करके प्रपोजल आ रहे हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि किसे चुनूं या नहीं चुनूं। इस तरह का कुछ कन्फ्यूज़न आपके नेक्स्ट 6 मंथ भी आपके दिमाग में चलती रहेंगी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। दिल और दिमाग के बीच में आपको यहाँ पर संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पर अगर आपको मैं कहूँ कि आपको
प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, पैसों के लिए, मनी अट्रैक्ट करनी है या पीस चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, पहला तो मेडिटेशन कहा आपसे, दूसरा आप येलो कलर को यूज़ करो अपने कपड़ों में, अपने सराउंडिंग्स में, जैसे दीवारें हुई, पेंट वगैरह कुछ भी, या वर्किंग टेबल है आपकी वहाँ पर। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है, आप ग्रीन कलर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करो। कपड़े रोज़ तो नहीं पहन सकते सेम कलर के, लेकिन आप उस कलर का रुमाल एक अपने पास वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने साथ मतलब कि पॉकेट में रखो ज़रूर। तो आपके लिए मनी की और अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, और आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन, जो अभी वर्क की अपने जॉब की तलाश में है, आपकी अगर जॉब नहीं लगी है तो फ्यूचर में फॉर श्योर आपकी जॉब लग जाएगी। खास करके जिनका कुछ कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली, इन सब से अगर करियर आपके लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो नेक्स्ट 6 मंथ में अगर आपका कोई रिज़ल्ट आना है, या आप उसके लिए कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में आपने जाओगे आगे, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, आपको उसमें जो है सक्सेस मिल जाएगी। और अगर आपका इस स्ट्रीम से नहीं है तो भी आपको देखो, दान जरूर करो। ओके, आगे 6 महीने के लिए ये गाइडेंस है कि आपको नीडी लोगों की थोड़ी सी दान ज़रूर करना है। लोगों को नहीं कर सकना चाहते हो क्योंकि पता नहीं लगता कौन फेक है, किसको ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन बर्ड्स और जो एनिमल्स का मैंने कहा है, उनको कोई नहीं मतलब कि ऐसे देता, ठीक है ना? तो आप उनके लिए ज़रूर करना स्टार्ट कर दो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओकेजनली अगर किसी मंदिर वगैरह में आप थोड़ा प्रसाद वगैरह कभी कर दो, मंगलवार को, शनिवार को या वीरवार को कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड बुधवार को कर लो, ठीक है? और वीरवार को इसलिए क्योंकि आपकी मीन राशि है, तो आपके जो स्वामी ग्रह हैं इस राशि के, वो गुरुदेव बृहस्पति ही हैं, तो उनको आप एनहांस और ज़्यादा कर सकते हो। गुरुओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और कुछ चीज़ों में अगर आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपके काम नहीं बनते हैं बहुत बार, तो आप यस, बुधवार को भी गणेश जी के मतलब कि नाम से प्रसाद चढ़ा के बांट सकते हो। और ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी विघ्न हैं वो आपके लाइफ से जो है क्लियर हो जाएंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। यस, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो और आगे भी कंफ्यूज रहोगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा रास्ता, तो अभी आप एक लाइफ के जो है क्रॉस रोड पर हो, और आपको महादेव जी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इससे बाहर निकालने के लिए। ओके, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप करना स्टार्ट कर दो डेली। जब आपको टाइम मिले तब जाप कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। आदि शक्ति, embracing the realm of infinite possibilities. Step into a world brimming with new possibilities alongside with your soulmate. Embrace the freedom to seek advice and receive support from your spouse partner. Okay, अगर आप कभी कंफ्यूज होते हो क्या करना है, जैसे कि कंफ्यूजन वाला तो काफ़ी आपके कार्ड्स आए भी हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से, स्पाउस से, या अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है तो उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो आपको उस कन्फ्यूज़न से बाहर आने में पूरी मदद करेंगे, और आपको ऐसा करना भी होगा। तो आपको अनलिमिटेड जो है पॉसिबिलिटीज़ भी दिख जाएंगी, और आप जिस भी दुविधा में हो वो बहुत जल्दी आपकी जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और देखते हैं भोलेनाथ, being polite. Open up in your world of possibilities, happiness with your words of mouth. Convey your message in a polite manner. अगर आपको कुछ भी बात किसी को बतानी है, कन्वर्सेशन किसी से करते हो, तो आपको बहुत पोलाइट तरीके से रहना चाहिए, सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, एंग्री नहीं होना है। ओके, तो ये भी एक गाइडेंस है। अगर आप ऐसे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आपको ऐसा बनना होगा। ओके,
अच्छे से सबके साथ रहिए, सबको अच्छे से ट्रीट कीजिए, पोलाइटनेस अपने बिहेवियर में लाइए आप, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी चीज़ें बिगाड़ देते हों गुस्सा करके या कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर। और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर। ओके, तो आपको जो भी फ्रेंड्स आप बनाते हो या आगे लाइफ में बनाओगे, आप उनकी क्वालिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करो रादर दैन कि ज़्यादा फ्रेंड्स होना ज़रूरी है। बीइंग इंडिपेंडेंट हेल्प्स यू टू डू बेटर एट लाइफ। आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, आज़ाद हो जाओ, मतलब कि जॉब वगैरह करो। अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। यस, कहा था मैंने कि आपके लिए ऑफ़र आ सकता है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हो नियर फ्यूचर में। तो न्यू लव आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो तब वो लव आपकी लाइफ में आता है। सिर्फ लव ही नहीं, जब आपको ऐसा लगता है हर तरह से आप उम्मीद खो चुके हो या फिर आप सिर्फ अपने कर्मों पर मतलब कि फ़ोकस करते हो, रिज़ल्ट पे फोकस नहीं होता जब आपका, तब वो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मतलब कि आपको अपने कामों पर जो है फोकस करना चाहिए, ना कि रिज़ल्ट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अपने कर्म करो, रिज़ल्ट को भगवान पर छोड़ दो। और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। टेक एक्शन। एक्शन लो, अगर कुछ आपको लाइफ में चाहिए तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू आर रेडी। यस, आप पूरी तरह से अगर किसी चीज़ के लिए रेडी हो तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। आपको रेडी रहना चाहिए, अगर कुछ लाइफ में चाहिए तो पॉजिटिव रहना है और अपने कर्मों पे फोकस रखो और पॉजिटिव रहो जितना आप पॉजिटिव रह सकते हो। जो चाहिए उस पर फोकस ज़्यादा दो, ना कि जो नहीं चाहिए उस पर। ठीक है, तो ये था मीन रीडिंग, मीन राशि का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।